हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो हम क्लास 11th की अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। तो अकाउंटेंसी में हमने अब तक क्या पढ़ा है? हमने मीनिंग पढ़ा, अकाउंटेंसी की डेफिनेशन देख ली अकाउंटेंसी की, और अकाउंटेंसी के कैरेक्टरिस्टिक्स जाने हैं। तो आज के लेक्चर में हम अकाउंटेंसी के ऑब्जेक्टिव्स जानेंगे और फिर उसके बाद थोड़ी सी लिमिटेशंस जान लेते हैं अकाउंटेंसी की। जिसने भी हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखा है अकाउंटिंग की डेफिनेशन से रिलेटेड और अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड, तो वो उनको पहले देख ले, ताकि ये कॉन्सेप्ट्स आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव्स अकाउंटिंग के। तो सबसे पहला जो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। जो अकाउंटिंग है वो क्या कर रहा है? एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखता है किसका? बिजनेस ट्रांजेक्शंस का। ये बोल रहा है कि जो बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसका एक कंप्लीट रिकॉर्ड रखना है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल्स। जो रूल्स प्रिस्क्राइब्ड हैं उस रूल्स के हिसाब से आपको ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना है। और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने के लिए सबसे पहले तो उनको जर्नल के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, जो सब्सिडरी बुक्स होती है उनके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, एंड देन उनको लेजर के अंदर पोस्ट किया जाता है, ताकि एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रह सके जिसके अंदर कोई भी ओमिशन ना हो और कोई भी फ्रॉड ना हो। तो हमने जाना सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का। टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, इसके अंदर क्या है कि हम कैलकुलेट करते हैं क्या इतना हमें प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो इसके लिए वहां पे बनाया जाता है अकाउंटिंग के अंदर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि हमें हमारे बिजनेस का, कंपनी का, इंडस्ट्री का, हमारे फर्म का क्या बताता है? प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है उसकी जानकारी देता है। अगर रेवेन्यू ज्यादा है एक्सपेंडिचर से तो इसका मतलब क्या है? हमारी कंपनी प्रॉफिट के अंदर है। और वहीं पे अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है हमारा रेवेन्यू से तो इसका मतलब क्या हो रहा है? हमारी कंपनी के अंदर लॉस हो रहा है। देन टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, अगला बोल रहा है कि रीजन पता करना किस लिए आपको नेट प्रॉफिट हुआ है या किस लिए लॉस हुआ है। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप रीजन पता भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर लॉस हुआ है तो उस लॉस के लिए क्या कारण जिम्मेदार हैं, किन कारणों की वजह से आपको लॉस हुआ है वो पता करना बहुत जरूरी होता है। और इसमें आपकी कौन हेल्प करता है? इसमें हमें हेल्प करता है अकाउंटिंग। देन टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन करने में, फाइनेंशियल पोजीशन को जानने में भी हमें अकाउंटिंग हेल्प करता है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है? ये जानना कि कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। और इसमें कौन हेल्प करता है? हमें अकाउंटिंग हेल्प करता है। कौन सा अकाउंट बना के हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है? वो हम इसके लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट, जो हमें बताता है हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ये हमें हमारी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताता है। देन है रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी, ये क्या बता रहा है? अगर अकाउंटिंग नहीं होता तो क्या होता? एक बिजनेसमैन को सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स अपने दिमाग में याद रखने पड़ते। तो क्या एक पर्सन सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स याद रख सकता है? और अगर याद रख भी रहा है तो उसमें भूलने की चांसेस बहुत ज्यादा होती हैं। और उन्हीं चीजों को अकाउंटिंग क्या कर रहा है? जो जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसको एक जगह रिकॉर्ड कर ले रहा है। तो क्या हो रहा है? अब बिजनेसमैन को अब उन सारे ट्रांजेक्शन्स को याद रखने की जरूरत नहीं है। और जब उसको याद रखने की जरूरत नहीं है तो क्या हो रहा है? रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी हो रहा है। देन कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी किस में हेल्प कर रहा है? हमारी ये कंपेयर करने में हेल्प कर रहा है। एक फर्म के अंदर ही क्या प्रॉफिट था, क्या लॉस था, या क्या फाइनेंशियल पोजीशन थी उस कंपनी की, उसको जानने में भी कौन हेल्प कर रहा है? कंपैरेटिव स्टडी अकाउंटिंग के अंदर ये कंपेयर कर रहा है एक ईयर की दूसरी ईयर के साथ, एक ईयर के प्रॉफिट को दूसरी ईयर के प्रॉफिट के साथ, एक ईयर के लॉस को दूसरे ईयर के लॉस के साथ, या एक ईयर में क्या प्रॉफिट हुआ है आपको, दूसरी ईयर में क्या लॉस हुआ है। एक ईयर में आपकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी थी और दूसरी ही साल में अगर आप देखते हो तो फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको कंपेयर करने में हेल्प करता है। टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, हमारे बिजनेस के अंदर क्या प्रोग्रेस हो रहा है साल दर साल, मतलब एक साल से दूसरी साल में या कुछ सालों के गैप के बाद कितना हमारी कंपनी के अंदर, कितना हमारे बिजनेस के अंदर प्रोग्रेस हुआ है, इसको जानने में कौन हेल्प करता है? इसको जानने में हेल्प कर रहा है अकाउंटिंग। टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स, ये एरर्स को और फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। क्यों?
क्योंकि सबसे पहले तो आप किसको क्या कर रहे हो, जर्नल एंट्रीज के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हो, सब्सिडरी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हो, देन फर्दर उनको क्लासिफाई कर रहे हो, पोस्ट कर रहे हो लेजर के अंदर। तो क्या हो रहा है इसके अंदर, अगर आपने जर्नल के अंदर भी कुछ एरर कर दिया होगा, आपसे कुछ गलती हो गई होगी, तो उसको पकड़ने की संभावना आगे बन जाती है आपके पास लेजर के अंदर। देन बाद में क्या होता है समराइजिंग, आप प्रॉफिट और लॉस बनाओगे, इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे, ये क्या हो रहा है समराइज कर रहे हो। अगर आपको उस टाइम पे भी अगर कुछ पता नहीं चला तो बाद में फर्दर पता चल सकता है। अगर कुछ गलती आ रही है तो वहां पे अगर किसी ने कोई फ्रॉड किया है, किसी ने कुछ गलत किया है, आपके साथ कुछ फ्रॉड किया है, तो उसकी भी जानकारी यहाँ पे आपको मिल सकती है। तो अकाउंटिंग इसमें भी हेल्प कर रहा है आपके, किसमें, प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। हमारे बिजनेस के अंदर क्या हमारी फाइनेंशियल हेल्थ है, कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, इन चीजों को जानने के लिए, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए बहुत सी पार्टीज हैं जो इंटरेस्टेड होती हैं। इसमें इंटरनल यूजर्स भी आ सकते हैं, इंटरनल पार्टीज भी आ सकती हैं और एक्सटर्नल पार्टीज भी आ सकती हैं। मैनेजमेंट भी होता है, एम्प्लॉइज भी होते हैं, क्रेडिटर्स भी होते हैं, डेटर्स भी होते हैं, और जो फर्दर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इन्वेस्टर्स, जो अभी तक इन्वेस्ट नहीं किए, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो होते हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, ये वो होते हैं जिन्होंने अभी तक हमारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया है, लेकिन ये कुछ आने वाली साल में सोच रहे हैं कि हम इस कंपनी के अंदर या इस फर्म के अंदर निवेश करेंगे, कुछ इन्वेस्ट करेंगे, तो उनमें भी ये हेल्प करता है। तो ये क्या कर रहा है, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। देन फैसिलिटेशन ऑफ लोन, हम बैंक के पास गए कि हमें लोन दे दो, बैंक क्या सीधा दे देगी, इंसान को देखते लोन दे देगी, नहीं, वो कहेगी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाओ, आपकी कंपनी कहां पे स्टैंड कर रही है वो दिखाओ, तभी हम आपको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। और वो कौन दिखाएगा, वो दिखाएगा अकाउंटिंग। तो हमने जाना ये सबसे पहले तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रख रहा है बिजनेस ट्रांजेक्शंस का। देन कैलकुलेट करने में, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। देन एग्जैक्ट रीजन जानना कि ये प्रॉफिट हुआ है तो क्यों हुआ है, ये लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है। देन एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने में हेल्प करता है, फाइनेंशियल हेल्थ को जानने में हेल्प करता है। रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी, पहले जब अकाउंटिंग नहीं था तो बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती थी, और वही अकाउंटिंग आने के बाद आपको वो सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। देन होता है कंपेरेटिव स्टडी, ये कंपेयर करता है एक साल से दूसरे साल में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में क्या बदलाव हुआ है, आपके जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसके अंदर क्या बदलाव हुआ है, या फिर एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करने में हेल्प करता है। टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, और ये प्रोग्रेस को, कि आपकी बिजनेस के अंदर क्या प्रोग्रेस हो रही है, उसको एक साल से दूसरे साल में प्रोग्रेस को असर्टेन करता है, जानने में मदद करता है। टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स, काफी सारे एरर्स और फ्रॉड्स हो सकते हैं जब आप बिजनेस के अंदर डील कर रहे हो, और उनको पकड़ने में आपको कौन हेल्प करता है, अकाउंटिंग हेल्प करता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज होती है, देन लेजर होता है, देन आप समराइज करते हो इनकम स्टेटमेंट में, प्रॉफिट और लॉस में, ट्रायल बैलेंस हो जाता है। तो इसमें क्या कर रहा है, एरर्स और फ्रॉड्स को पकड़ने में हेल्प करता है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, और ये बहुत सी पार्टीज होती हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं आपके फाइनेंशियल पोजीशन को जानने में, आपकी कंपनी के प्रॉफिट और लॉस को जानने में, उसको ये जो इंफॉर्मेशन उनको जरूरी है वो प्रोवाइड करता है। फैसिलिटेशन ऑफ लोन, अगर आपको लोन की जरूरत है तो उसमें भी अकाउंटिंग आपको हेल्प करता है। अब अकाउंटिंग के हमने ऑब्जेक्टिव्स तो जाने, अब अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस जान लेते हैं। अकाउंटिंग की लिमिटेशंस, इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स, अकाउंटिंग क्वांटिटेटिव चीजों को ही ध्यान में रखता है। अकाउंटिंग मॉनेटरी टर्म्स के अंदर जो चीजें हैं, मॉनेटरी टर्म्स के अंदर जिस जिस चीज को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करता है, ये क्वालिटेटिव चीजों को रिकॉर्ड नहीं करता है। हालांकि उन क्वालिटेटिव चीजों की वजह से आपके बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है, पड़ता भी है, लेकिन ये उन चीजों को रिकॉर्ड नहीं करता है। वो क्वालिटेटिव चीजें क्या क्या हो सकती हैं, जैसे डिस्कंफर्ट की वजह से कोई इंप्लॉई आपके कंपनी को छोड़ के चला गया, या क्वेरल हो गई, झगड़ा हो गया एक प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर के बीच में, इन चीजों की वजह से भी क्या होता है, बहुत ज्यादा हमें नुकसान हो सकता है। लेकिन ये उन चीजों को ध्यान में नहीं रखता है, उन चीजों को कंसीडर नहीं करता है, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव चीजों को कंसीडर करता है। तो ये इग्नोर कर रहा है क्वालिटेटिव फैक्टर्स को, उन चीजों का भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस के ऊपर। देन विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग के अंदर क्या होता है, जो आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं उनके अंदर क्या किया जा रहा है, कुछ फेरबदल किया जा रहा है, ताकि आपकी कंपनी की फेवरेबल इमेज दिख सके पब्लिक के सामने, अच्छी इमेज दिख सके पब्लिक के सामने। उसके लिए कुछ आप
फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर फेरबदल कर रहे हो, बदलाव कर रहे हो, ताकि आपकी कंपनी की एक अच्छी इमेज दिखे पब्लिक के सामने, तो वही क्या है, विंडो ड्रेसिंग है। देन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो अकाउंटिंग है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर बेस्ड होता है। कैसे? जिस टाइम पे आप जो ट्रांजेक्शन करते हो वो उसी टाइम पे रिकॉर्ड किया जाता है, उसी कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है जिस टाइम पे आपने उसको खरीदा है। जैसे आपने कोई लैंड खरीदी या कोई बिल्डिंग खरीदी, जिस टाइम पे खरीदी थी उसी कॉस्ट के ऊपर उसको आप रिकॉर्ड करेंगे। भले ही जिस टाइम पे आप अकाउंट्स बना रहे हो उस टाइम पे उसकी वैल्यू डबल या ट्रिपल हो गई हो या उससे भी कम हो गई हो, लेकिन आपको रिकॉर्ड करना है उसी वैल्यू पे जिस वैल्यू पे आपने उसको परचेज किया है। तो ये बेस्ड होती है किसके ऊपर, हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर। देन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, जो अकाउंटिंग है वो आपको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। कैसे? आपको अकाउंटिंग हर साल प्रॉफिट और लॉस तो बता रहा है, आपके बिजनेस में इतना प्रॉफिट हुआ है इतना लॉस हुआ, लेकिन जो एक्चुअल प्रॉफिट है और एक्चुअल लॉस है वो तो जब आपका बिजनेस बंद हो जाएगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में इस बिजनेस से आपको क्या प्रॉफिट रहा और क्या लॉस रहा। तो ये हमने कुछ लिमिटेशंस जानी अकाउंटिंग की। तो आज हमने ऑब्जेक्टिव्स जाने अकाउंटिंग के और लिमिटेशंस जानी अकाउंटिंग की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बारे में डिटेल में जानेंगे, इनके बीच में डिफरेंस जानेंगे, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में डिफरेंस जानेंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग जानेंगे।